यकीन मानिए ये फ़्रॉक मैंने पुराने दुपट्टे से बनाई है। आखिर तक ज़रूर देखिए। साथ में उसी कपड़े की मैचिंग की क्लिप भी बनाई है। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फुल कटिंग व स्टिचिंग वीडियो आज देख सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये हमारे पास दुपट्टा है जो हमारा पुराना था। ये देख सकते हैं आप, इसके दोनों बॉर्डर पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है। अब हमें इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है कि जो फ्रॉक है उसके नीचे घेरे पर एम्ब्रॉयडरी आनी चाहिए। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। ये 4 से 5 साल के बच्चे की हम फ्रॉक बना रहे हैं। एक साइड से हम इसके ऊपर का चोली का पार्ट निकालेंगे। ठीक है गाइस, ये हमारा दुपट्टा किसी चीज़ में इलझ गया था तो ये फट गया, तो ये हमारा वेस्टेड हो गया था, जो किसी यूज़ में नहीं आ रहा था। तो हमने कहा इसका यूज़ करते हैं। तो जो जहाँ से हमारा बेकार है वहाँ से हम इसको निकाल देंगे और बाकी का जो फ्रेश है उसे एक साइड रख देंगे। और पहले इसका हम चोली का पार्ट निकालते हैं। आप देख सकते हैं ये हमने ऊपर की चोली के लिए कट कर लिया है और जो एम्ब्रॉयडरी वाले दोनों पार्ट हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखना है इस तरीके से। ठीक है, जिससे कि ये हमारे चोली की कमर पे आनी चाहिए। ठीक है गाइस, अब ये हमने 2 ले लिए पीस। अब इन्हें फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आपको मैं बता दूं इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी लेनी है हमें। हमारी जो फ्रॉक की लेंथ है वो है 24 इंच। ठीक है, टोटल उसकी लेंथ है 24 इंच। तो हमें जो ऊपर की चोली है वो 10 इंच की बनानी है। तो हम इसे 11 इंच लेंगे। मतलब ये एम्ब्रॉयडरी पे 10 इंच आना चाहिए और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे एम्ब्रॉयडरी आएगी, तो ये जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कट हो रही है इतना फोल्ड में चला जाएगा। तो 10 इंच यहाँ पे रख के और यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। हमें चोली की लेंथ जो चाहिए वो 10 इंच चाहिए और जो फोल्ड करने के लिए वो एक्स्ट्रा ले लेना। अब हमारी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो रही थी तो हम वहाँ तक लेंगे और थोड़ा फोल्ड कर देंगे। उसके बाद इसके कपड़े की पूरी चौड़ाई आपको लेनी है 9 साढ़े 9 इंच। ठीक है गाइस, 9 साढ़े 9 इंच होनी चाहिए। अब लेंगे हम इसका शोल्डर। शोल्डर लेना है हमें 5 इंच। आर्म होल भी लेंगे इसका 5 इंच और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है गाइस, अब इसकी जो चेस्ट की चौड़ाई है वो रखनी है हमें 6.5 इंच। 6.5 पे लगा देंगे। अब यहाँ से इंची टेप ऊपर से रखेंगे और यहाँ से मैक्सिमम 7 इंच पे हम कमर का निशान लगा लेंगे। तो कमर कितनी लेंगे हम, जैसे हमने चेस्ट का लिया था 6.5, तो 1 इंच कम करके 5.5 पे हमें कमर का लेना है। ठीक है, ये चेस्ट हो गया, ये कमर हो गई। अब जो यहाँ से हम नीचे से ये फोल्ड करेंगे उसकी चौड़ाई भी 6.5 रखेंगे हम। ये हमारी फिटिंग में बहुत अच्छी फ्रॉक आएगी। इसको, इस निशान को इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसमें गोलाई दे देंगे और यहाँ से 2 इंच आप मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ से नहीं लेना है, नीचे से, चेस्ट पे से, सॉरी, चेस्ट पे से नीचे से यहाँ पे, यहाँ से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इसकी कटिंग कर देंगे हम। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने मार्जिन कर लिया और जो हमारी फिटिंग का निशान है वो ये है।
चलिए अब इसकी हम नीचे की चोली कटिंग करते हैं। गाइस आप देखिए, अब हमें इसके नीचे का घेरा लेना है। अब जिस तरीके से हमने ऊपर चोली का रखा था आमने सामने बॉर्डर, ऐसे ही हमें घेरे का बॉर्डर लेना है जो नीचे पूरा घेरा है। अब जितना भी आपका फैब्रिक बचा है दुपट्टा, आपको पूरा ले लेना है, पूरा, क्योंकि जितना चौड़ा रहेगा उतनी अच्छी ही इसमें फ्रिल आएंगी बन के। अब ये तो हो गया हमारा। अब हमें कितना लेना है, 24 इंच की हमारी फ्रॉक थी, उसमें से 10 इंच हमें निकाल देंगे तो बचा 14 इंच। अब हमें नीचे का चाहिए 14 इंच। अब ये इंची टेप यहाँ रखेंगे और यहाँ हम लेंगे इसे 14.5 इंच पे, कि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 14.5 पे निशान लगा के आपको इसके 2 पार्ट कर लेंगे। ओके गाइस, गाइस आप देख सकते हैं हमने ये 2 पार्ट कट कर लिए हैं। अब इनसे नीचे का घेरा बनाएंगे। ये 14.5 इंच के हमने पूरे जितने भी घेरा निकला पूरा ले लिया है। अब इससे बनाएंगे हम नीचे का घेरा। अब आ जाइए, जो हमने ऊपर की चोली कटिंग करी थी ये 2 पार्ट, अब इसमें फ्रंट और बैक का के नेक कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई रखेंगे हम 2 इंच, ठीक है। 2 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे और नीचे से इसकी लंबाई रखेंगे हम 3 इंच। इसका एक बॉक्स बना लेंगे और गोल राउंड करके इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है गाइस, और ये फ्रंट है हमारा, तो फ्रंट में थोड़ा यहाँ पे मुड्ढे पे थोड़ा थोड़ा इसमें गहराई कर देंगे। ठीक है गाइस, ये हमारा होगा फ्रंट। अब ऐसे ही हमें बैक पे हमने इसकी चौड़ाई रखनी है ऐसे ही 2 इंच। इसी को पीस को ले लेते हैं, जैसे आगे की कटिंग करी थी हमने। इसकी चौड़ाई निकल आई 2 इंच और इसकी लंबाई लेंगे हम 2 इंच। ठीक है, इसका भी एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें भी ऐसे ही गोलाई दे देंगे, लेकिन इसके नीचे एक कट लगाएंगे हम 2 इंच का। और इसकी गले की कटिंग करके और इसमें 2 इंच का कट लगा देंगे, जिसमें हम पीछे या आई बनाएंगे या बटन भी लगा सकते हैं, जिससे बच्चे को पहनने में दिक्कत ना हो। ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया दोनों। अब जो हमारे पास वेस्ट कपड़ा पड़ा है उससे हम जो हमने नेक की कटिंग करी थी इसकी हम पट्टियां निकालेंगे। हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही उसे यूज़ करेंगे। अभी आपको मैं कपड़े से ही गले में फिनिशिंग वाली पट्टी से बता रही हूँ। अगर आप कहेंगे कमेंट में तो मैं आपको पैटर्न वाली भी नेक बनाना सिखा दूँगी। अब जो हमारा कटिंग करके जो नेक की बचा था उसी को रख के और इससे ही कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके और एक पट्टी कटिंग कर लेंगे। ठीक है गाइस, ऐसे ये हमारी हो गई फ्रंट की पट्टी। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें बिगिनर को भी दिक्कत नहीं होती है। बस ये रखिए और
इससे कटिंग कर लीजिए। अब ये जो पट्टी है इससे हमारा नेक कंप्लीट होगा। और जो हमारे पीछे की थी उसको भी इसी तरीके से रखना है। उसमें ये ध्यान देना है हमें, ये हमने जो पट्टी रखी, अब हमें इतनी बड़ी पट्टी नहीं काटनी है। हमने जो नीचे 2 इंच का कट लगाया था उसको भी कवर करना है। तो हमें यहाँ पे जैसे हमने 2 इंच का कट लगाया था तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम 4 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है। 2 इंच तो हमारी पट्टी हो गई, यहाँ तक कट लगेगा और ये 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा। तो हमें जो एक्स्ट्रा यहाँ से हमने लिया 1.5 इंच और इसे मिला देंगे यहाँ पे। ठीक है गाइस, इस वाले निशान पे 4 इंच की, और ये ऐसे ही। ये मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि पट्टी कटिंग करने में बहुत सबको दिक्कत होती है। अब ये यहाँ से लेके हम नीचे तक ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। ठीक है, और ये यहाँ से जितना हमारा नेक था उतनी कटिंग कर देंगे। मैं आपको इसलिए बहुत डिटेल से समझाती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और ये 2 इंच पे कट लगा देंगे जैसे हमने नेक में लगाया था। अब जब हम वो नेक बनाएंगे तो इसके ऐसे रखेंगे और इसके चारों तरफ ऐसे सिलाई करते हुए जाएंगे और फिर ये टर्न हो जाएगा। जब मैं स्टिचिंग करूँगी तब आपको बताऊँगी। अब ये हो गई हमारी कंप्लीट कटिंग। अब बताएंगे आपको स्टिचिंग करते हुए। गाइस, मैं आपको बताना भूल गई, फ्रॉक के लिए हमें 2 स्टेप और कटिंग करने हैं पीछे बांधने के लिए। तो उसकी लंबाई आप ले लेना 23 इंच 23 और इसकी चौड़ाई 3 इंच। ऐसी 2 पट्टियाँ आपको कट कर लेनी है जो पीछे स्टेप आएगी बांधने के लिए। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम नेक पे। अब जो हमारा फ्रंट नेक था हम पहले उसे कंप्लीट करेंगे। कपड़ा फैब्रिक जो हमारा सीधा होना चाहिए और ये जो पट्टी है उसको इसके ऊपर रखते हुए हमें इस तरीके से पूरी पट्टी को सेट कर लेना है। और एक पैर का मार्जिन देते हुए आप देख सकते हैं इसको दोनों को मिला के और इस पर सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से पूरे राउंड पे सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। मैंने ये नेक जो फ्रंट का था ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। पूरा कंप्लीट करने के बाद अब ये जो हमारा बैक का नेक था इस पे यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हुए और वी शेप में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। गाइस, आप देख सकते हैं इस पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब आपको क्या करना है, इस पे छोटे छोटे कट लगाने हैं। इसलिए कट लगाते हैं जिससे कि ये फिनिशिंग से पीछे टर्न हो जाए। इनके कोनों पे भी ऐसे फ्रंट में लगाने हैं, ऐसे ही बैक में, और इसे पीछे की साइड हम टर्न कर लेंगे। टर्न करके और फिर इस पे तुरपन कर लेंगे। ओके गाइस, आप देख सकते हैं अब इनके जो नेक की पट्टियां हैं और उनको पीछे की साइड करके अब हमको शोल्डर जॉइंट करने हैं। ये ध्यान रखना, जो ये फ्रंट का है इसकी पट्टी को पूरा फोल्ड कर देंगे, इससे शोल्डर में बहुत फिनिशिंग आती है। ये यहाँ रखा जॉइंट पे, यहाँ से हमारे नेक, और इसको कर दिया अंदर की तरफ फोल्ड, जिससे कि हम इस पे तुरपन करेंगे ना, और फिर इसको इसके ऊपर रख दिया और ये करके बस ये ध्यान रखना ये जो हमने दोनों पट्टियाँ आमने सामने फोल्ड होनी चाहिए। जब हम तुरपन करेंगे तो ये अंदर की साइड में हो जाएंगे और हमारा जो शोल्डर है वो भी फिनिशिंग के साथ आएगा। और रखते हुए आपको इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आपको दोनों शोल्डरों को जॉइंट कर देना है। गाइस, आप देख सकते हैं जब हमने फोल्ड करा तो इसकी शोल्डर की फिनिशिंग
दोनों साइड की। ठीक है गाइस, अब इसके बाद ये साइड में रखेंगे। जो हमने इसके साइड के लिए आपको स्टेप बताए थे जो कटिंग करनी थे, तो आपको क्या करना है, उनके यहाँ से एक साइड इसकी बंद करनी है। एक साइड बंद करते हुए यहाँ से पूरा सीधे आपको सिलाई कर देनी है और यहाँ से मुंह खुला छोड़ना है, जिससे कि इसे टर्न करके, और जब हम इसे टर्न कर लेंगे तो ये हमारी एक स्टेप इस टाइप से बन जाएगी पलटने के बाद। चलिए अब आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप। गाइस, अब हमें इसके शोल्डरों को फिनिशिंग देनी है, तो इसके लिए हमें लेनी है और भी पट्टी। ठीक है, अगर किसी को और भी पट्टी नहीं कटिंग करनी आती तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं वो भी सिखा दूंगी। अब ये यहाँ पे रख के हमें और इस पर पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। इससे स्लिप्स पर आपके जो कट स्लिप्स रहती हैं, जिनमें बाजू नहीं रहती, उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ऐसे करते हुए इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब पूरा कंप्लीट करने के बाद इसे इस पट्टी को पीछे की तरफ टर्न कर लेंगे और फिनिशिंग के साथ इसे पूरी पट्टी आप देख सकते हैं, ये पूरी पट्टी को पीछे की तरफ टर्न करके आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे दोनों कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, ये इनके दोनों बाजुओं की फिनिशिंग ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आप फ्रंट से भी बैक से भी फिनिशिंग हो गई। ओके, अब रहा इसका घेरा अटैच करना। अब ये हमारा घेरा था जो हमने, अब मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बता रही हूँ। जो बिगनर होते हैं उन्हें इक्वल प्लेट सेट करना नहीं आता है, वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। आप हाथ की सुई लीजिए और सबसे ऊपर इस तरीके से कच्ची सिलाई कर लीजिए, ऊपर नीचे करते हुए इस तरह हाथ की सिलाई करते हैं, उस तरीके से आप पूरे घेरे को कंप्लीट कर लीजिए। गाइस, आप देख सकते हैं ये हमने तुरपन कर ली थी इस पर, सॉरी तुरपन नहीं, कच्ची सिलाई। तो ये ऐसे यहाँ ये कर ली और इससे क्या है कि इक्वल आपका आ जाता है। और यहाँ धागा तोड़ के इसमें गांठ लगा देंगे और इसमें अपने हिसाब से खिसका के आप जितना हमारा ऊपर की चोली है उसके अकॉर्डिंग आप उसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे घेरे को सेट कर लिया। अब आप चाहे जितना भी इसमें, अब जैसे ये है हमारी ऊपर की चोली, अब ये हमें यहाँ पे इसे सेट करना है। तो यहाँ से लेते हुए जब मैं इसे सेट करूँगी मशीन पे तब आपको दिखाऊंगी, इसके बराबर आप इसे इसमें जॉइंट कर लेंगे घेरे को, तो इसमें इक्वल प्लेटें आ जाएंगी। ये सबसे आसान तरीका है इसमें घेर में प्लेटें डालने का। चलिए अब डाल के बताते हैं। गाइस, आप ये ध्यान रखना, जो हमने पहले मार्जिन का 1.5 इंच छोड़ा था उसे प्लेन रखना है, ऊपर की चोली को और नीचे के घेरे को। और फिर उसके बाद जो हमारा घेरा था, देखो उसे जितना हमारा चोली का हिस्सा है उसमें इस तरीके से इक्वल सेट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, अब ये इक्वल सेट हो गया। और बस इसको ऐसे रखते हुए अब आप देख सकते हैं आगे पीछे करके कैसे, जहाँ आपको प्लेटें इक्वल करनी है। अब देख सकते हैं आप सारी इक्वल हो गई। अब बस इसे पकड़िए इस तरीके से और बस इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से आपको दोनों घेरे कंप्लीट कर लेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं हमने नेक पे पूरा कंप्लीट कर लिया है, तुरपन भी कर दिया आगे पीछे, और इस पे एक हुक और आई लगा दिया है और दोनों चोलियाँ भी अटैच कर दी हैं इसके नीचे के घेरे। अब रह गई इसकी साइड की फिटिंग। अब हम इसकी करेंगे साइड की फिटिंग। जो हमारे निशान लगे हुए हैं उसी के ऊपर आपको मशीन चलानी है। ठीक है भाई, यहाँ पे रखते हुए ये हमारे निशान को और यहाँ से इसे टक्का
और जो हमने स्टेप बनाए थे ये इसकी पट्टियाँ, अब इसे कैसे अटैच करना है, ये पूरी पट्टी को अंदर डाल देंगे और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ से इसकी नीचे का घेरा अटैच है ना, यानी कि कमर, वहाँ पे इसे रख के 1 इंच और बस इस पे भी ऐसे ही दबा के हमें सिलाई लगा देनी है। पूरा नीचे तक ऐसे ही कवर कर लेना है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड का भी कवर कर लेना है। ये हमारा एक साइड का हो गया और ये दूसरी साइड का, इसे फोल्ड कर देना है। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक।